नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर ग्रुप सी और डी का जो एग्जाम 4 जनवरी और 5 जनवरी को होने वाला है, उससे संबंधित ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में आए हुए हिंदी के क्वेश्चनों को देखेंगे। इस वीडियो में हम 17 दिसंबर 2022 को जो पेपर हुआ था, उसके अंदर हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको हम देखेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इजी वे में पूरा मैं बताऊंगा आपको। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना है। शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है जी। सूची 1 में क्या दे रखा है, सूची 2 में ये क्या है, भ्रमर, भौरा, मधुप। इसे ये पढ़ते ही आपको पता चल रहा होगा कि भाई पर्यायवाची है ना। ये शशि, इंदु, निशाकर, तो ये किसका पर्यायवाची है, किसका है, ये तो आपको पता ही है ना। उतना तो मान लो, जिसका इसमें से आपको जिसका भी पता है, वस्त्र, पट, वसन, रवि, भानु, दिनकर, तो आप देखो सबसे पहले क्या देखोगे। जैसे मान लो आपने ये पढ़ा, आपको पता है वस्त्र, पट, वसन किसका है, कपड़ा का है, तो सी थर्ड देख लो यहाँ। सी थर्ड, सी थर्ड भाई ये कट गया, 3 में है। ठीक है भाई, बात नहीं बनी। ठीक है, रवि, भानु, दिनकर किसके हैं, सूर्य के हैं, ये तो पता ही होगा, है तो। क्या देख लो अब, D1, D1 देखो अब। D1 कहाँ है, D1 बाई 2 में है। ठीक है, ये भी कट गया। ठीक है, अब देखो शशि, इंदु, निशाकर किसका है, चंद्रमा का है, चंद्रमा का, चंद्रमा का है, तो B4 देखो। अब B4 किस में है, B4 यहां है और B2 यहां है, तो ये भी कट गया। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा जिस तरीके से मैं इजी वे में बता रहा हूं आप। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। रेखांकित उपसर्ग, रेखांकित डैश उपसर्ग जुड़ा है, कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। पहले तो देखो, क्वेश्चन को हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं बताऊं, उपसर्ग वैसे बोलते किसको हैं। उपसर्ग वो होता है, उन शब्दों को कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उस शब्द का अर्थ पूर्णतः परिवर्तित कर देते हैं। प्रत्यय जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं। ठीक है, उपसर्ग जो शब्द से पहले जुड़ करके उस शब्द का पूर्णतः अर्थ ही परिवर्तित कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। अब इसमें क्या है, स्वाभिमानी, स्व प्लस अभिमानी, स्व प्लस अभाव, स्वभाव, तो इसमें कौन सा है, स्व है, स्व। डी ऑप्शन सही है ना। स्व के और जैसे मैं आपको उदाहरण दूं तो स्वभाव, स्वजाति, स्वशासन, ये सभी स्व उपसर्ग के उदाहरण हैं। ठीक है, वैसे स्व का अर्थ देखो, कोई भी वर्ड हो जब उसको तोड़ते हैं उसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। तो स्व का क्या अर्थ होता है, अपना, है ना। स्व माने अपना होता है ना, अपना। तो स्व प्लस अभिमानी ऐसे कटेगा, इसका अभिमानी अलग हो जाएगा, इसका स्व प्लस अभाव, तो इसमें स्व उपसर्ग है। नेक्स्ट है, स्वर संधि वाला समूह छांटिए। आपको स्वर संधि वाले सब वो स्वर संधि वाले समूह छांटना है, इसमें से स्वर संधि किस किस में है। तो भोजनालय, भोजन प्लस आलय, भोजन प्लस आलय, ये भी स्वर संधि हो गया। सदैव, सदैव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, ये भी स्वर संधि हो गया। अब आ जाओ संगम, संगम में सम प्लस गम, ये व्यंजन संधि है। महेंद्र, महा प्लस इंद्र, ये भी स्वर संधि है, इसको हटा दो, ये नहीं है ना स्वर संधि, हमें तो केवल स्वर संधि चाहिए चाहिए, परछेद भी स्वर संधि नहीं है।
तो ए, बी और डी, ए बी डी, बी ऑप्शन सही है अपना। ठीक। नेक्स्ट है, दिए गए दिए गए अर्थ हेतु सही लोकोक्ति चुनिए। काम न जाने और नहीं, काम न जानना और बहाना बनाना। नाच न जानू आंगन टेढ़ा बोलते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, सूची वन को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। मनुष्यता, विद्यालय, अनु, कर्म भूमि। हमें नहीं पता, थोड़ा थोड़ा ये पता चल रहा है। अनु क्या है? अनु क्या है? उपसर्ग है। पता चल रहा है ना? अनु क्या है? उपसर्ग है। तो सी का वन देख लो। सी का वन, सी का वन किस में है? सी का वन सी में है बस। बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। अब मिलान कर लेना फिर। मान लो, मतलब ये तो पता ही चल रहा है भाई, अनु उपसर्ग है तो अनु को उपसर्ग से मिलाया, सी का वन और किसी में है नहीं, सब कट गए। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाय फूल सी कोमल बच्ची, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, उपमा की जा रही है, उपमा अलंकार है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांशों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पुरानी थी जो बहुत ही, एक मचिए पर बैठकर किया करता था बदलू यह कार्य सदा। करता कहाँ पहले आ रहा है? बदलू। बदलू यह कार्य सदा, एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। तो ई से कौन सा दो शुरू में, दोनों हटा दो। ठीक है। बदलू यह कार्य एक मचिए पर, तो ई सी दोनों में आ रहा है, किया करता था डी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है, ये भी हट जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है, प्रभाव डालना हेतु मुहावरा होगा रंग जमाना। ठीक है, रंग जमाना, ए ऑप्शन सही है। प्रभाव डालना, रंग जमाना। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस समास में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है? द्वंद्व समास में होता है योजक चिन्ह का। ठीक है, लिखते हैं ना, माता पिता, ऐसे करके, यही है योजक चिन्ह, जिसको नहीं पता। बाकी पता होगा लगभग सभी को, माता और पिता। ठीक है, द्वंद्व समास में होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण के भेद हैं। विशेषण के भेद आपको बताने किस किस में है, इनमें से विशेषण के भेद बताने आपको किस किस में है? बहुब्रीहि, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, व्यक्तिवाचक। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, विशेषण के बहुब्रीहि क्या है? एक समास है। गुणवाचक एक विशेषण है। हमें क्या विशेषण के बताने, गुणवाचक क्या है? विशेषण। संख्यावाचक एक विशेषण है। परिमाणवाचक एक विशेषण है। और व्यक्तिवाचक क्या है? एक संज्ञा है। और बहुब्रीहि एक समास है। तो इसमें आपको बताना है विशेषण के कौन कौन से भेद है। ये तीनों है, बी सी डी, बी सी डी, ये सही है। ठीक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले डैश कहलाते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले डैश कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों का क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इनको क्रमानुसार व्यवस्थित करते हैं। अध्ययन और अध्यापन हो, शहीदों का एक जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन ऐसा स्मारक बनाया जाए के इतिहास में। तो क्या शहीदों का एक ऐसा स्मारक बनाया जाए, शहीदों का एक ऐसा स्मारक बनाया जाए जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का अध्ययन और अध्यापन हो। ए लास्ट में आएगा ही आएगा, तो ये आउट हो जाएंगे दोनों। और बी से शुरू है, बी से शुरू है, ए लास्ट में है। तो शहीदों का एक ऐसा स्मारक हो, बी डी, डी ऑप्शन सही है। ठीक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जिससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी, उसे डैश कहा जाता है। हेतु हेतु मत भूतकाल कहा जाता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कारकों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अच्छा जी, करण, कर्म, कर्ता, संप्रदाय, अपादान। क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध, काकी के, रारी रे, नानी ने, अधिकरण में, पर पैर, संबंध, हे ओ अरे, है ना, ऐसे होता है ना। तो कर्ता ने, पहला ये आ गया, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो सी बी ए, सी बी ए कहाँ है? सी बी ए, ठीक, सब आउट। डी ऑप्शन सही है, इतना भी पता है तो ठीक। नेक्स्ट है, नदी शब्द का उचित बहुवचन शब्द। नदियां, नदियों, नदिए, नदियां ही सही है, पढ़ने में ही पता चल रहा होगा इसका। नेक्स्ट है, सूची वन को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है जी, जल, गांधी जी, हड़प, बच्चे। तो ये संज्ञाएं पूछी है कि जल कौन सी संज्ञा है। जल आपको पता है ना, द्रव्य है, तो देख लो ए फोर किस में है। ए फोर भैया दो में है, दोनों, इन दोनों को हटा दो। ठीक है, गांधी जी व्यक्ति थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बी वन, बी वन, ए फोर बी वन, ये आउट हो गया, यही सही है। ठीक, इस तरीके से करना। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द छांटिए। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक होता है। हस्ताक्षर, ये तो ठीक है। हस्तक्षेप, हस्ताक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। हास्यास्पद होता है, हास्यपद नहीं होता। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बी ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट है, सूची वन को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। ईश्वर के नाम का जाप, बिना मजदूरी का काम, मेहनत का मूल्य, पहुंचने का स्थान। पहुंचने का स्थान तो गंतव्य ही हो गया। ईश्वर का नाम मतलब जपा जाता है ना, सुमिरन किया जाता है। ठीक है, ए थ्री और आप डी फोर देखिए, ए थ्री दो में है, आउट। डी फोर दोनों में है भाई। बिना मजदूरी का काम, बेगारी, है ना, बी वन। तो ए थ्री बी वन, डी ऑप्शन सही है, बाकी ये भी आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सही वाक्य चुनिए। अच्छा जी, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, सही है। मोहन की माताजी जा रहा है, गलत है भाई। हमें चरखा काटनी चाहिए, ये भी गलत है। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ये भी गलत है। तो अपना ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। बाकी के चार क्वेश्चन पैराग्राफ आता है, उसमें से देख देख कर ही आपको आंसर देने होते हैं। ठीक है, पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है, उसको देख करके आपको आंसर देने होते हैं। सूची वन को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ये क्या है? सफल, असफल, विलोम शब्द दिख रहे हैं ना, तो सफल का असफल। ए थ्री, हमें कुछ नहीं पढ़ना, देख लेते हैं। ए थ्री ऑप्शन ए ही सही हो गया, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। बाकी आपके पास सफिशियंट समय है, तो और देख सकते हैं आप। बाई दिन, रात का दिन होता है उस टाइप से, और कंफर्म करने के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक मैथ की के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो और बनाएंगे, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना।